तो लीजिए, अभी हम बैठे हैं नरवा घुरवा बाड़ी के इस प्रमुख स्थान गोठान पर, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीदती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सही कहा था कि ये सरकार गुड़ गोबर होती नज़र आ रही है, जिसका साक्षात उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गोबर से उठ नहीं पा रही है ये छत्तीसगढ़ सरकार, इसका कारण क्या है? अब इसे ही देख लीजिए। एक लापरवाही के कारण जो पानी टंकी से पाइपलाइन आना चाहिए थी वो फूट गई, जिससे पूरा पानी खेतों में भर गया चुका है। और अभी भी जैसे जैसे बारिश 4 दिन 5 दिन सलग गिरते तो ओकर से बांध रूसे डैम में पानी भराते ना, तो 10 घर 15 घर रूसे बांध का पानी पहुंच जाते, तो ओकर से नुकसान होते। और हमारे यहाँ कोई सिंचाई नहीं हो पाए। बांध जरूर जुड़ा हुआ है पर सिंचाई नहीं है। टोटल रूसे बांध से ये बोट ही बस्तीला मोरगांव ला टोटल नुकसान है, इससे कोई फायदा नहीं है। इतना ही नहीं, अब हम आपको आज के इस प्रमुख समाचार की ओर ले चलते हैं। डोंगरगांव, खुज्जी, चौकी, मोहला, मानपुर, राजनांदगांव के बीच में बना हुआ एक दर्री एनीकेट है, जिस एनीकेट के फूटने के कारण साइड से नदी ने अपना रुख किस तरह से बदला है उसे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की रुपए की इस एनीकेट को छत्तीसगढ़ सरकार ने किस तरह से बर्बाद कर दिया और किसान किस तरह से अब रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। खड़ी फसल किस तरह से नदी में धीरे धीरे समाते जा रही है, उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नतीजा अनिश्चितकालीन हड़ताल का है। अनिश्चितकालीन हड़ताल जब प्रारंभ हुआ तब शहर सराबोर था पानी और बाढ़ के कारण, जिसके कारण इस एनीकेट की सुरक्षा नहीं की जा सकी। छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से आंख बंद करके देखती रही, किसानों की हितैषी सरकार आज स्पष्ट देख ले कि इस पानी के बहाव में खेती किसानी किस तरह से धीरे धीरे पानी में समाते जा रही है। ये किसानों की वो सरकार है, आखिर समझ क्यों नहीं पा रही है कि किसी प्रकार का भी हड़ताल हो, मुद्दा हो, जुड़ी हुई भावनाओं के बीच में अगर कोई खिलवाड़ करता है तो कुछ इस तरह से ही किसानों के साथ दुर्घटनाएं घटती हैं। आखिर इस एनीकेट का जो साइड से रोड बनने का कारण क्या है? इन नदियों में फसल का बहना कारण क्या है? अवैध रेती का उत्खनन, जिस तरह से सरकार आंख बंद करके चल रही थी, उसका नतीजा आज किसान भुगत रहे हैं। इसका हर्जाना छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह से देगी, ये तो समझ से परे है। पर करे भी तो क्या? विपक्ष उन मुद्दों को भी उठा नहीं पा रहा है जिन मुद्दों की आज आम जनता को ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी आज उन चेहरों की तलाश कर रही है जिस तलाश के माध्यम से राजनांदगांव शहर में कोई आवाज़ उठा सके। कोई है जो इनकी आवाज़ों को उठा सके और सरकारों की कानों में ये बातें पहुंचा सके कि सरकार हितैषी कार्य नहीं कर पा रही है, असफल होते जा रही है। जो जो वादे कांग्रेस की सरकार ने की वो धीरे धीरे इस तरह से पानी में बहते नज़र आ रही है। हमारा कहने का मतलब तो इतना ही है कि राजनांदगांव ज़िले के साथ ये छत्तीसगढ़ सरकार आखिर क्या करने जा रही है, समझ से परे है। विकास तो दूर, जो विकास हुए थे उसे भी संधारण करने में असफल होती नज़र आ रही है। आज पंचायत नियोजन की इस नज़र से हम आप सभी को स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि सरकार इस नदी की तरह अपनी राह भटक गई है, जहाँ पर केवल नुकसान ही नुकसान है।
सरकार अपने वादे पे अमल नहीं कर पा रही है, इसलिए विभिन्न जो व्यक्ति कार्यरत करने वाले रहते हैं आज हड़ताल नज़र आ रहे हैं। और हड़ताल का कारण इन किसानों की दुख भरी दास्तां स्पष्ट नज़र आती है। कभी सरपंच हड़ताल में बैठता है, कभी सचिव बैठता है, कभी अनियमित कर्मचारी बैठता है। इनके ही वादों से सरकार बनी हुई थी। जहाँ तक सहारा एजेंटों को जिस तरह से 4 सालों से अंगूठा दिखाया जा रहा है, उसका नतीजा किसान किस तरह से भुगतते नज़र आ रहे हैं आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। हम तो आपको सिर्फ समाचार दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, मगर जिस तरह से 142 पत्रकारों को आवास ज़मीन दिया गया, उनमें से कितने पत्रकार ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं, यह भी सवाल उठता है। क्या पत्रकारों का यहाँ पर रूप जानते थे? खैर, एक इल्ज़ाम हम पर और भी आ रहा है कि आप सभी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ज़मीन प्राप्त हुई है, इसलिए आप सभी उन स्थानीय मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं जो आज जनता की मांग है। और इन मांगों को दंश को झेलते हुए ये पत्रकार आज सवाल उठा रहे हैं। कहाँ हैं वो पत्रकार जो जनहित की बातें करते हैं? कहाँ गए